हेलो फ्रेंड्स, सचिन गुप्ता है एंड दिस इज़ द वीकली पॉडकास्ट ऑन कमोडिटी मार्केट। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलियन की। इस बुलियन के अंदर पिछले हफ्ते में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। गोल्ड की अगर बात करें तो डाउन साइड से करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली ड्यूरिंग द वीक देखने को मिली। प्राइसेस अराउंड 48,500 का हाई टेस्ट करने के बाद फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आती हुई दिखी और करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ में गोल्ड प्राइसेस 48,058 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आए। ओवरऑल अगर चार्ट्स पे देखें तो गोल्ड अभी यहाँ से बुलिश ही नज़र आ रहा है। ऑल दो लोअर साइड में 47,700 एक अच्छा सपोर्ट है। वो फर्दर सपोर्ट के ऊपर जब तक गोल्ड प्राइसेस सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अपसाइड की रैली अपकमिंग वीक में कंटिन्यू होना चाहिए और अगेन प्राइसेस 48,500 एंड 48,700 के लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए। हायर साइड में 48,700 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अबव दैट लेवल्स हमें लगता है कि ये अपसाइड रैली कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी और हायर साइड में 49,000 49,200 तक के भी लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। बट अपकमिंग वीक की अगर बात करें तो 47,700 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और हायर साइड में 48,500 एंड 48,700 के आसपास में एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सिल्वर की। एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला। नो डाउट हफ्ते की स्टार्टिंग पॉजिटिव मैनर में होती हुई नज़र आई। थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखा। 70,000 के लेवल्स के आसपास में सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड होते हुए दिखे ड्यूरिंग द वीक और 70,000 के हाई लगाने के बाद में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एक बड़ा करेक्शन सिल्वर के अंदर नोट किया गया। करीब करीब 2% की डाउन साइड मोमेंटम के साथ में प्राइसेस 68,345 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आए। एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर का चार्ट कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है। ऑल्दो डाउन साइड में 67,300 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन बना हुआ है। बिलो दैट लेवल्स हमें लगता है कि डाउन साइड कंटिन्यू रहेगा करीब 65,500 और 65,000 के लिए। वहीं हायर साइड में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 70,000 के आसपास ही बना हुआ है। अगेन 70,000 के ऊपर जैसी प्राइस सस्टेन होते हैं तो ये रैली वापस से अपसाइड में कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी 71,500 और 72,000 तक के लिए। अपकमिंग वीक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 70,000 के ऊपर ही एक बार बाइंग साइड की पोजीशंस बनती हुई नज़र आएंगी और प्राइसेस 71,500 और 72,000 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं डाउन साइड में जो लोअर सपोर्ट है 67,300 पे, उस पर वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर एक हायर साइड में क्रूड की अगर बात करें तो हाई साइड के मोमेंटम को दिखाने के बाद में करीब वेनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया और कंटिन्यूसली 3 दिन जो है वो डाउन साइड मोमेंटम जो है क्रूड के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखा। प्राइसेस करीब फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 5366 के अराउंड क्लोज होते हुए नज़र आए। ऑल्दो अगर फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो जिस तरीके की क्लोजिंग वापस से क्रूड के अंदर देखने को मिली है, हमें लगता है कि ये पिछले हफ्ते का जो करेक्शन था वो कंटिन्यू हो कंप्लीट हो चुका है और अपकमिंग वीक में वापस से तेज़ी का रुझान क्रूड के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकॉज फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को क्लोजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हुई है और चार्ट्स पर जो है एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नज़र आया है जो कि एक बुलिश साइन दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि हायर साइड में जो है वापस से अपकमिंग वीक में करीब 5500 एंड 5550 के लेवल्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में जो सपोर्ट रहेगा वो 5250 के आसपास में रहेगा। 5250 के फर्दर लेवल्स इन केस क्रूड में ब्रेक होते हैं तभी डाउन साइड मोमेंटम 5000 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज अपकमिंग वीक में जिस तरीके की क्लोजिंग फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को देखने को मिली है, अपकमिंग वीक में क्रूड के अंदर तेज़ी का ही नज़रिया रख के काम करना चाहिए और तेज़ी के ही रुझान जो है वो क्रूड में आते हुए नजर आएंगे। अभी बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस के अंदर भी जो है हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यूरिंग द वीक में देखने को मिली है। ऑल्दो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में करीब लोअर लेवल से एक रिकवरी लौटते हुए नजर आई। करीब 1% की तेज़ी के साथ में नेचुरल गैस के प्राइसेस अराउंड 274 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आए। जिस तरीके का फॉर्मेशन नेचुरल गैस में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को बना है, हमें लगता है कि एक अपसाइड की रैली वापस से नेचुरल गैस कंटिन्यू कर सकती है। ऑल्दो हायर
हायर साइड में 280 282 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये जो अगर रिकवरी इनकेस आती भी है तो वो बहुत ज़्यादा रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है अनटिल और अनलेस प्राइसेस 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं। हमें लगता है वीकनेस जो है वो वापस से देखने को मिल सकती है। तो अपकमिंग वीक में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही नेचुरल गैस में ट्रेड किया जा सकता है। अराउंड 276 277 के आसपास में अगर इनकेस प्राइस मिलते हैं तो वहाँ से अगेन शॉर्ट पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। हायर साइड में 288 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा और डाउन साइड में हमें लगता है कि प्राइजेस जो है वो 265 और 260 तक के लिए करेक्शन दिखा सकते हैं। तो हायर साइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 288 290 के अराउंड का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहीं डाउन साइड में 260 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल नेचुरल गैस के अंदर नज़र आ रहा है। अभी बात करते हैं बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में सबसे पहले कॉपर लेते हैं। कॉपर के अंदर एक मिला जुला रुझान पिछले हफ्ते देखने को मिला है। ऑल्दो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रेंज में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे थे, बस जिस तरीके का कंसोलिडेशन पिछले 2 हफ्ते में कॉपर के अंदर देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम कॉपर के अंदर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो 720 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। वहीं हायर साइड में 732 733 के अराउंड जो है वो एक रेजिस्टेंस कॉपर के प्राइसेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग वीक में अगर 733 34 के आसपास में प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करते हैं तो हमें लगता है कि अपकमिंग वीक में जो है वो तेज़ी का रुख कॉपर के अंदर देखने को मिल सकता है और हायर साइड में कॉपर जो है वो 750 755 के लेवल्स वापस से टेस्ट कर सकता है। अभी बात करते हैं हम जिंक की। तो जिंक के अंदर नो डाउट एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से पिछले हफ्ते में देखने को मिली है। प्राइजेस फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब ½ % से ज़्यादा की तेज़ी दिखाने के बाद में 243.90 के आसपास में क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन जिंक के अंदर देखने को मिला है पिछले हफ्ते में, हमें लगता है आने वाले हफ्ते में ये तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है। हायर साइड में 248 250 तक के लेवल्स जिंक काउंटर टेस्ट कर सकता है। वहीं डाउन साइड में जो है वो 238 एक इमीडिएट सपोर्ट है जो कि आने वाले हफ्ते के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो 238 240 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ में करीब 240 243 के आसपास में एक बाय पोजीशंस लेके काम किया जा सकता है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 248 और 250 तक के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट दी निकल। एज निकल के अंदर जो है पिछले हफ्ते में बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। कंटिन्यूसली मार्केट जैसे हफ्ते की जो स्टार्टिंग है वो तेज़ी के साथ ही हुई और उसके बाद में जो है वो तेज़ी जो है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आई पूरे हफ्ते के लिए। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब करीब 1.5% की तेज़ी के साथ में निकल जो है करीब 1432 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आई। सबसे अच्छी बात यह है कि निकल फाइनली 1400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट अपवर्ड टारगेट जो है वो 1470 और 1500 तक के टारगेट जो है वो निकल में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1450 रुपये के पास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी निकल काउंटर के अंदर नजर आ रहा है। वहीं डाउन साइड में अगर प्राइजेस का जो सपोर्ट है वो 1400 के लेवल पे बना हुआ है। इन केस अगर 1400 के लेवल्स वापस से निकल में ब्रेक होते हैं तो मंदी जो है वो डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकती है करीब 1370 और 1365 तक के लिए। ऑल्दो हायर साइड में जिस तरीके का पैटर्न्स मार्केट में बना हुआ है और फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, हमें लगता है हायर साइड में बहुत ही जल्द 1450 और 1455 तक के लेवल्स निकल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दी लैड। सो निकल लैड के अंदर भी जो है एक मिला जुला कारोबार जो है पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 178.40 के अराउंड लैड की क्लोजिंग आती हुई नज़र आई है। अगर सपोर्ट की बात करें डाउन साइड में तो हमें लगता है कि 175 का एक अच्छा सपोर्ट जो लैड के अंदर बना हुआ है। वहीं हायर साइड में 181 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लैड काउंटर के अंदर नज़र आ रहा है। ऑल्दो अपकमिंग वीक के अंदर हमें लगता है कि पर्टिकुलरली इस रेंज के अंदर ही जो है कारोबार होना चाहिए लैड का। और हायर साइड में अगर 181 के लेवल्स के ऊपर लैड सस्टेन करता है तो ये तेज़ी जो है 183 और 185 तक के लिए कंटिन्यू रह सकती है। अभी बात करते हैं लास्ट कमोडिटी जो कि है एल्यूमिनियम बेस मेटल से। एल्यूमिनियम के अंदर अगर देखा जाए तो
पॉजिटिव साइड में एक ओपनिंग होने के बाद हफ्ते की, उसके बाद में करीब करीब 200 के ऊपर का कारोबार ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन को होता हुआ दिखा, बट उसके बाद में वहाँ से एक करेक्शन आता हुआ नज़र आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आई। और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एल्यूमिनियम करीब 198.10 के आसपास में क्लोज होता हुआ दिखा है। अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखिए तो हायर साइड में 201 202 स्टिल एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वहीं डाउन साइड में 195 और 194 के आसपास में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अनटिल और अनलेस ये इधर साइड ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलता है, जब तक एक साइडवेज का ही ट्रेंड एल्यूमिनियम के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो ये अगर इधर साइड ब्रेकआउट लाइक अगर अब हायर साइड में 201 202 के ऊपर एल्यूमिनियम सस्टेन करता है तो तेज़ी का रुख कंटिन्यू हो सकता है 205 207 तक के लिए। ऑल्दो डाउन साइड में अगेन प्राइसेस अगर 195 194 का सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमें लगता है एक बार 191 और 190 तक के भी लेवल एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। अनटिल और अनलेस ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक एल्यूमिनियम के अंदर एक दायरे का ही कारोबार होता हुआ नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशन।